द पावर ऑफ नाउ एकहार्ट टोले द्वारा लिखी गई एक गहरी आध्यात्मिक पुस्तक है जो वर्तमान क्षण में जीने की शक्ति को समझाती है। लेखक बताते हैं कि उन्हें एक गहरे मानसिक संकट के दौरान यह बोध हुआ कि हम अपने विचारों और समय की धारणा से कितने बंधे हुए हैं। उन्होंने अनुभव किया कि वर्तमान क्षण ही सच्चा जीवन है और इसी क्षण में आत्मज्ञान छिपा है। यह किताब उसी अनुभव को शब्दों में ढालने का प्रयास है। अध्याय 1, आप अपने मन नहीं हैं, यू आर नॉट योर माइंड। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम अक्सर अपने विचारों को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं, लेकिन विचार तो समय के साथ आते जाते रहते हैं। जो साक्षी है, जो विचारों को देखता है, वही असली मैं है। चेतना का यह स्तर तब आता है जब हम विचारों के बहाव से हटकर शांतिपूर्वक वर्तमान क्षण में रहना सीखते हैं। अध्याय 2, चेतना का मार्ग, द वे आउट ऑफ पेन। यहाँ बताया गया है कि मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का मूल कारण है अतीत की स्मृतियाँ और भविष्य की चिंता। जब हम अभी में नहीं होते तो पीड़ा जन्म लेती है। लेखक दर्द शरीर, पेन बॉडी की भी चर्चा करते हैं। यह भावनात्मक दर्द का एक जमा हुआ रूप है जो बार बार सक्रिय होता है। इस दर्द से मुक्ति का तरीका है उसे पूरी जागरूकता के साथ देखना। अध्याय 3, वर्तमान के प्रवेश द्वार, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। अब लेखक हमें वर्तमान क्षण की शक्ति से गहरे जुड़ने का अभ्यास कराते हैं। अब कोई साधारण समय नहीं है, यह जीवन का प्रवेश द्वार है। अगर हम संपूर्णता से इसी क्षण में आ जाएं, तो जीवन का रहस्य और शांति दोनों हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। अध्याय 4, मन और शरीर का रणनीतिक संबंध, माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। मन हमेशा वर्तमान से भागता रहता है, या तो अतीत की यादों में डूबा रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में। लेखक बताते हैं कि कैसे हमारा ईगो समय में जीता है और खुद को दूसरों से अलग मानता है, लेकिन जब हम अब में आते हैं तो ईगो कमजोर होने लगता है। अध्याय 5, वर्तमान अवस्था की शक्ति, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। अब लेखक हमें प्रेजेंस यानी जागरूक उपस्थिति की स्थिति में लाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जब हम न विचारों में डूबे होते हैं, न ही उन्हें दबाते हैं, बस हर क्षण को पूरी उपस्थिति से जीते हैं। यही सच्चा ध्यान है, यही आत्मा की आवाज है। अध्याय 6, आंतरिक शरीर से जुड़ाव, द इनर बॉडी। यह अध्याय शरीर में उपस्थित ऊर्जा को महसूस करने के अभ्यास पर आधारित है। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने भीतर की ऊर्जा जीवन को महसूस करना शुरू करते हैं, तो हम वर्तमान में टिक जाते हैं और चेतना की गहराइयों में उतर जाते हैं। अध्याय 7, सच्चे संबंध, पोर्टल्स इनटू द अनमैनिफेस्टेड। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि अनमैनिफेस्टेड यानी अव्यक्त चेतना तक पहुंचने के कई मार्ग हैं, जैसे श्वास का ध्यान, मौन का अनुभव, मृत्यु का बोध और पूर्ण समर्पण। यह सब हमें हमारी सच्ची स्थिति, शुद्ध चेतना से जोड़ता है। अध्याय 8, रोशनी से भरे रिश्ते, एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स। यह अध्याय संबंधों को लेकर है। लेखक समझाते हैं कि जब दो व्यक्ति पूर्ण उपस्थिति में होते हैं, तभी उनका संबंध पवित्र होता है। अन्यथा ईगो के टकराव, अपेक्षाएं और दर्द जन्म लेते हैं। सच्चा प्रेम तभी संभव है जब हम अब में होते हैं। अध्याय 9, जीवन की स्वीकृति, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस देयर इज पीस। यहाँ बताया गया है कि शांति किसी परिस्थिति से नहीं आती, बल्कि उस परिस्थिति की पूर्ण स्वीकार्यता से आती है। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, लेकिन जो उन्हें देखता है वो साक्षी, वही शाश्वत है और वही है परम शांति। अध्याय 10, आत्मसमर्पण का अर्थ, द मीनिंग ऑफ सरेंडर।
आखिरी अध्याय में लेखक समर्पण की शक्ति को समझाते हैं। आत्मसमर्पण का मतलब है जीवन की हर स्थिति को पूर्णता से स्वीकार करना। यह हार नहीं बल्कि एक उच्च समझ है कि जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। यहीं से चेतना का विस्तार शुरू होता है।